दो दिहाइयों बाद जिंदा दिलाने लाहौर में बसंत की तारीखी वापसी। रात भर शहर में बो काटा की सदाएं गूंजती रहीं। शहरियों ने पूरी रात जोशो खरोश से पतंगबाजी की। रंग बिरंगी पतंगों से रात का आसमान दीदा जेब मंजर पेश करता रहा। रात भर के जश्न के बाद शहरी आराम में मसरूफ हैं। तो दो दिहाइयों बाद ये बसंत वापस आई है और जिंदा दिलान ने भरपूर तरीके से मनाई है। रात भर शहर में बो काटा की सदाएं गूंजती रही हैं और शहरियों ने पूरी रात जोशो खरोश से पतंगबाजी की है। रंग बिरंगी पतंगों ने से रात का आसमान दीदा जेब मंजर पेश करता रहा। रात भर के जश्न के बाद शहरी आराम में मसरूफ हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समरा फातिमा, उनसे अपडेट्स लेंगे। जी समरा, बताइएगा कैसे रात भर जो शहरी हैं वो जागते रहे हैं, बो काटा की सदाएं शहर भर में बुलंद रही हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, शहरी सो रहे हैं अभी? जी रिदा, बिल्कुल अगर बात कर ली जाए तो दो दिहाइयों बाद जो है वो लाहौर में तकरीबन बसंत की तारीखी वापसी हुई है। और ऐसे में हमने देखा है कि जैसे ही रात 12 बजे हैं तो हर तरफ जो है वो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से जो है वो रंगीन दिखाई दिया है और हर तरफ बो काटा की सदाएं जो है वो गूंजती रही हैं। तकरीबन सारी रात जो है वो शहर लाहौर में पतंगबाजी जारी रही है और इस त्यौहार में हर उम्र के अफराद ने जो है वो हिस्सा लिया है और हर उम्र का अफराद जो है वो इस त्यौहार के रंग में जो है वो रंगीन दिखाई दिया है। और अगर बात कर लीजिए ना सिर्फ शहर लाहौर ने बल्कि जो पंजाब, पाकिस्तान के दीगर शहर हैं वहाँ से भी शहरी जो हैं खासकर इस त्यौहार को मनाने के लिए जो आए हैं। और साथ ही साथ हमने देखा है कि बैरून ममालिक से भी शहरी जो हैं वो खासकर इस त्यौहार को मनाने के लिए उन्होंने शहर लाहौर का रुख किया है। और रात भर शहर लाहौर में पतंगबाजी जो है वो जारी रही है। ना सिर्फ शहर लाहौरियों ने जो है वो पतंगबाजी में हिस्सा लिया बल्कि साथ ही साथ हमने ये देखा है कि ढोल की थाप पर भी शहरी जो है वो रक्स करते रहे, भंगड़े डालते रहे और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने पुराने गानों की यादें भी जो है वो ताज़ा की हैं। अभी अगर बात कर लीजिए तो मैं इस वक्त भाटी गेट में मौजूद हूँ और इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो आसमान जो है वो बिल्कुल वीरान और सुनसान दिखाई दे रहा है क्योंकि रात भर शहर लाहौर के बासियों ने जो है वो पतंगबाजी की है और अभी भी जो है वो आराम में जो है वो मसरूफ़ हैं। और शहर लाहौर के बासियों के बारे में तो ये भी मसरूफ़ है कि वो तो दिन का नाश्ता ही 12-1 बजे करते हैं, तो अभी भी जो है वो कहीं भी हमें पतंगबाजी होती जो है वो दिखाई नहीं दे रही। आसमान जो है बिल्कुल वीरान है। अभी आसमान पर जो है वो परिंदे ही उड़ते दिखाई दे रहे हैं और पतंगबाजी ना सिर्फ अंदरून बल्कि लिबर्टी, गुलबर्ग, चुंगी कहीं भी जो है वो इस वक्त पतंगबाजी जो है वो नहीं हो रही। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही 12 बजेंगे या दोपहर का वक्त होगा क्योंकि आज जुम्मा भी है तो उसके बाद जो है वो आसमान एक बार फिर से जो है वो रंगों से रंगीन दिखाई देगा। अभी शहरी जो है वो आराम में मसरूफ़ है, आराम कर रहे हैं, लेकिन ये त्यौहार जो है वो इंतहाई जोशो खरोश से जो है वो मनाएंगे। और कल रात भी हमने देखा है कि किस तरह से शहरियों ने जो है वो इस त्यौहार में हिस्सा लिया है और पतंगबाजी की है। और अब यही देखा जा रहा है कि जैसे ही 12 बजेंगे या 1 बजे के बाद का वक्त होगा तो आसमान पर जो है वो फिर से जो है वो हमें रंग दिखाई देंगे और शहरी जो है वो इस त्यौहार को 8 फरवरी तक जो है वो मना सकते हैं। और 8 फरवरी तक शहरी इस त्यौहार को मनाने के लिए जो है इंतहाई पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे हैं। अभी शहरी आराम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सुबह सवेरे भी जो गुड़ियां हैं वो आसमान पे उड़ती दिखाई दे रही हैं। आज छुट्टी का दिन है लेकिन शहरी सुबह सवेरे भी पुरजोश नजर आ रहे हैं और अपनी नींदें हराम करके वो सुबह सवेरे पतंगे उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। अफशा का हम रुख कर लेते हैं। अफशा, आप बताइएगा कि मुफ्त सफर की सहूलत दी गई है हुकूमत की जानिब से शहरियों को, तो क्या जो शहरी हैं वो ये सहूलत अवेल करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौरी हों और मुफ्त ही छोड़ दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और आज जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मुफ्त की गई है हुकूमत की जानिब से, तो बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लाहौरी जिन्होंने बहुत मजबूरी है, जिनके दफ्तर आज भी खुले हुए हैं, कुछ ऐसे भी पेशे होते हैं जिन्हें छुट्टी नहीं मिलती है जैसे कि हमारा और आपका पेशा, तो वो लोग जो हैं ये अवेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्री में जो मिल रही है, मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जाने कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट सर्विस का अवेल किया, इन्होंने उसको यूज़ किया, कैसा लगा, फ्री में मिली इन्हें कि नहीं। आप मुझे बताएं कौन सी सर्विस अवेल की, मेट्रो, स्पीडो, इलेक्ट्रिक बस, फ्री चार्जेस लिए कि पैसे लिए किसी? बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। जितनी भी सरकारी ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल फ्री है, कोई इनके चार्ज नहीं है। बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है। कैसी सफरी सहूलत थी, ठीक था? बिल्कुल A1 थी। तो वो मुझे अपनी वो टिकट भी दिखाइएगा, आप हमें टिकट दिखा रहे थे जो बिल्कुल फ्री। जो इन्होंने बस, मेरा ख्याल है जो न्यूज़ चलाई नहीं है उसमें मैंने की है, वो बिल्कुल फ्री है। मेट्रो भी की है। दिखाएंगे ये ना इलेक्ट्रिक बस की टिकट है, ये देखें बिल्कुल 0 रुपये लिखे हुए हैं उसके अंदर। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इसके अंदर 0 लिखा हुआ है प्राइस के आगे ना, कि बिल्कुल मुफ्त है। आप मुझे बताएं आपने कौन सी सर्विस जो है, कौन सी बस ली अपने सफ़र के लिए और वो बिल्कुल मुफ्त थी या उसमें पैसे देने पड़े? जी मैंने मुफ्त सफ़र किया, मेट्रो में करके आया हूँ, नेक्स्टर से बैठा हूँ, उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। पहले पैसे लेते थे 3 दिनों के लिए, अब उन्होंने सहूलत दी है गरीबों को, अब मैं मुफ्त आया।
कोई अच्छा, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि सहूलत दी गई है गरीबों को, जो है अब गरीबों को नहीं, शहरियों को दी गई है कि वो मुफ्त सफ़र लें और ये बसंत का जो सिलसिला है इसको आराम से गुजारें। आप मुझे बताएं, हुकूमत का ये इकदाम कैसा है कि मुफ्त सफ़र कराया जा रहा है ताकि लोग अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियाँ छोड़ के जो है वो ये बसेस इस्तेमाल करें? जी, ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने। स्पीडो भी फ्री है की और मेट्रो भी, ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल उनका कहना है कि बहुत अच्छा किया गया है। स्पीडो भी फ्री है, मेट्रो भी फ्री है, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है हमारी ऑनलाइन ट्रेन वो भी फ्री है, इलेक्ट्रिक बस भी फ्री है। लेकिन यहाँ पे जो निजी कंपनीज़ का कहा गया था कि जो प्राइवेट राइडर्स हैं उनकी जानिब से भी फ्री दिया जाएगा, लेकिन वो मैंने भी आते हुए कोशिश की कि हो सकता है कि मैं में ट्रैवल कर सकूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो जो है चार्जेस वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पब्लिक सर्विस जो है, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ये बसंत महफूज रहे और हर बंदा जो है उसकी ज़िंदगी सलामत रहे। तो लोगों को इस बात की शऊर दिया जा रहा है कि वो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है उसको छोड़ के, खुसूसन बाइक्स को छोड़ के जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं और उसमें फ्री में ट्रैवल करें इन 3 दिनों में, ताकि वो अपने आप का और अपने प्यारों का इन 3 दिनों में अच्छे से ख्याल रख सकें, हिफाजत कर सके, कोई भी नागहानी हादसा जो है वो ना पेश आए सिर्फ इस वजह से कि किसी ने बाइक पे ट्रैवल किया तो उसको कोई मसला आ गया। तो ये इकदाम जो है हुकूमत की जानिब से किया गया और जिसको शहरी जो है बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और ये ज़रूरी भी है कि खुद सफ़र करने की बजाय अगर हुकूमत की जानिब से एक सफरी सहूलत दी गई है तो शहरियों को चाहिए कि उसको ज़रूर अवेल करें, ताकि SOPs भी मुकम्मल तौर पर उस पर भी अमल दरामद शहर भर में यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, हमारे साथ ही रहिए, समरा भी हमारे साथ ही हैं। समरा, आप बताइएगा कि सुबह सवेरे का वक्त है, छुट्टी का दिन है, तमाम रात जो है वो लाहौरिये जागते रहे हैं। तो जब छुट्टी का दिन होता है तो खाबा पॉइंट्स पर सुबह सवेरे बहुत रश देखा जाता है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं आप शहर भर में? क्या लाहौरिये उठ रहे हैं? क्या मिल बांट के जा रहे हैं खाबा पॉइंट्स पर? कैसा रश देख रही हैं? अच्छा रिदा, अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त हमें खाबे पॉइंट्स पर जो है वो बिल्कुल भी रश दिखाई नहीं दे रहा और उसकी वजह जो है वो यही लग रही है कि शहरी जो है वो रात भर जो है वो पतंगबाजी करते रहे हैं और जोश व खरोश से जो है उन्होंने रात भर जो है वो पतंगबाजी की है और इस त्यौहार को इंतहाई खुशी के साथ मनाया है। तो इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो अंदरून में भी जो है वो हमें खाबा पॉइंट्स पर रश दिखाई नहीं दे रहा, ना ही नाश्ता पॉइंट्स पर जो है वो किसी भी किस्म का भी रश दिखाई दे रहा है। और यही कहा जा रहा है कि शहरियों ने जो है वो रात भर जो है वो लुत्फानंदोज हुए हैं पतंगबाजी से। तो 12-1 बजे के बाद ही जो है वो फिर से लाहौरिये जो है वो जागेंगे और ना सिर्फ जो है वो खाबा पॉइंट्स का रुख करेंगे बल्कि साथ ही साथ बसंत के त्यौहार को भी जो है वो इंतहाई जोशो खरोश और खुशी के साथ जो है वो मनाएंगे। अभी ना सिर्फ अंदरून में हमें रश दिखाई दिया है बल्कि साथ ही साथ जो है वो लिबर्टी, गुलबर्ग, इसी के साथ साथ टाउनशिप, चुंगी सब जो है वो वीरान दिखाई दे रहे हैं। पतंगबाजी के साथ साथ किसी एक भी नाश्ता पॉइंट्स पर जो है वो शहरी मौजूद नहीं है और सब जो है वो अब यही तस्वुर कर रहे हैं कि जैसे ही 12-1 बजेंगे या जुम्मे के बाद जो है वो फिर से ना सिर्फ आसमान जो है वो पतंगों से रंगीन दिखाई देगा बल्कि शहरी भी जो है वो उठेंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद ही जो है वो पतंगबाजी का बाकायदा तौर पर फिर से जो है वो आगाज करेंगे। फिर तैयारी होगी, पहले नाश्ता किया जाएगा और फिर एक बार फिर से आसमान में जो है वो रंग नजर आएंगे। हलचल जो है वो 12-1 बजे के बाद शुरू होगी क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और तमाम रात जो लाहौरी हैं वो जागे। बहुत शुक्रिया समरा, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। अफशा रिजवान भी हमें अपडेट कर रही थी। अफशा, आपका भी बहुत शुक्रिया।